दोस्तों नमस्कार। मीडिया के एक वर्ग में इस बात को लेकर के चर्चा थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं। और कल यानी कि मंगलवार को जब हेमंत सोरेन रांची में अपने सरकारी आवास पर उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की तो कहा गया कि हेमंत सोरेन आ गए हैं। ये गायब होना, आ जाना, उनके दिल्ली स्थित आवास से 36 लाख रुपए कैश बरामद होना, ये आपको परेशान नहीं करता है क्या? मुझे तो बहुत परेशान करता है। मुझे परेशान इसलिए करता है कि एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर को जिस तरीके से आप लोगों ने तिलंगी का नाच नचा दिया है वो याद रखा जाएगा 101%। और मीडिया का एक वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलता है, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसका नंगापन भी हम लोग देख रहे हैं। माने हेमंत सोरेन कहाँ गए इसकी जानकारी मीडिया को क्यों होनी चाहिए? आदमी का एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में आदमी क्या करता है नहीं करता है इसका क्या मतलब है? संवैधानिक पद पर सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बैठते हैं, संवैधानिक पद पर तमाम तरह के लोग बैठते हैं। तो क्या ये लोग नोटिफिकेशन करके जाते हैं कि भैया हम जा रहे हैं, इतने दिन से इतने दिन हम यहाँ पर रहेंगे और गायब रहेंगे? मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, तमाम बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि इस सरकार को लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं। गिराएंगे तो नहीं, ऐसा लगता है। पता नहीं भैया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ जो हुआ बिहार में, ये बहुत बड़ा सबक है कि राजनीति कितनी घाघ चीज़ है, कितनी महीन चीज़ है। ये हो गई एक बात। दूसरा, हेमंत सोरेन ने किया क्या है आखिर? मुझे ईडी पर भी सवाल उठाने की इच्छा है। ईडी ने अभी सप्ताह भर पहले आपसे यानी कि हेमंत सोरेन से बातचीत की। तमाम तरह के सवाल थे, 7 घंटे 8 घंटे की इंक्वायरी हुई, सवाल जवाब किया गया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। और तीसरे दिन फिर साले को थमा दिए, हाँ भैया बातचीत करनी है। आज 31 तारीख है, आज फिर से एक बार बातचीत होनी है। आज सवाल जवाब का सिलसिला फिर शुरू होगा, फिर सीएम हाउस पर ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होना है। ये क्या है भाई? माने ऐसे कौन से सवाल हैं जिसका जवाब हेमंत सोरेन नहीं दे पा रहे हैं या ईडी उससे असंतुष्ट है, समझ नहीं पा रही है? यानी कि ईडी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि जो उसको पूछना है, जो उसको जवाब सुनना है, वो हेमंत सोरेन दे, और वो जब तक नहीं देंगे तब तक क्वेश्चन का जो कुचिल्ला है वो लेकर के आदमी आगे बढ़ता रहेगा। आदिवासी बहुल राज्य है झारखंड, और जो आदिवासी हैं वो बड़े प्यारे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन आप अगर उनके हितों के साथ छेड़खानी कीजिएगा, उससे खूंखार भी कोई नहीं होते हैं। ये लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कल बाबूलाल मरांडी का एक स्टेटमेंट आया कि हम लोग भी सरकार चलाए हैं, हम लोग भी कहीं जाते थे तो छुट्टी लेकर के जाते थे, हेमंत सोरेन छुट्टी लेकर के नहीं जाते हैं। इसको ये वक्तव्य देने का आधार बाबूलाल मरांडी जी के पास क्या है? उनको कैसे मालूम? उनको कैसे मालूम कि हेमंत सोरेन ने छुट्टी ली या नहीं ली? ली तो किससे ली, नहीं ली तो क्यों नहीं ली? कोई आधार है उनके पास? राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप करना एक बात है और उसको ह्यूमिलेट करना बिल्कुल दूसरी बात है। हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछले 4 साल में विकास के बहुत सारे काम किए हैं। गिनाने के लिए बैठेगा आदमी तो कम से कम 2 घंटा लग जाएगा, तब भी शायद कंप्लीट हो, इसमें डाउट है। नंबर 1। नंबर 2, भाई अगर हेमंत सोरेन चोर है तो ईडी अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती? सब कहानी खत्म हो जाए। कल्पना सोरेन विधायकों की मीटिंग में बैठ गई, इसको लेकर के बड़ा बवाल मचा। क्यों? क्या है भाई? कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की वाइफ हैं और वो एक अनौपचारिक मीटिंग है,
अनौपचारिक मीटिंग में अगर वाइफ हस्बैंड बैठ जाते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? किस संविधान का उल्लंघन हो जाता है उसमें? कहाँ लिखा हुआ है कि एक अनौपचारिक मीटिंग में विधायकों के साथ एक मीटिंग है, उसमें मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं बैठ सकती? संविधान के किस धारा में लिखा हुआ है? अगर ये कैबिनेट का डिसीजन होता, कैबिनेट की मीटिंग होती, मंत्रिमंडल के लोगों के साथ अगर कल्पना सोरेन बैठती, एक बात समझ में आती, वो नियमतः गलत होता। लेकिन एक अनौपचारिक चर्चा है, लोग चाय पानी पी रहे हैं, हाय हेलो हो रहा है, राज्य के तमाम स्थितियों पर चर्चा चल रही है, उसको लेकर के मतलब इस तरह के लांछन लगाना कि अब फिर उसमें किसी ने सवाल तिग्गा जोड़ दिया, कल्पना सोरेन जो है विधायक बनने वाली हैं, हेमंत सोरेन जेल जा रहे हैं, हेमंत सोरेन जेल जा रहे हैं। बीच में किसी ने सवाल उठाया कि साहब वो दिल्ली गए हैं तो लंबे समय के लिए उनका इंतजाम हो जाएगा तिहाड़ जेल में, वहीं से ईडी उनको अरेस्ट करके ले जाएगी। और 101% ये मीडिया में है, ये मीडिया में है। इन चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ईडी की अपनी फंक्शनिंग है, ईडी के फंक्शनिंग पर सवाल जवाब लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल करना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, ना आक्रोश में आकर के उत्तेजना फैलाने वाला कोई स्टेटमेंट देना है, लेकिन सही और गलत की पड़ताल हर किसी को करनी चाहिए। हेमंत सोरेन के साथ आज यानी कि 31 जनवरी को पूछताछ होनी है, सीएम आवास में ही शायद होनी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को चलते रहने देना चाहिए और हमें कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करने वाला काम नहीं करना चाहिए। यही एक अपील थी हमारी। इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। धन्यवाद। जोहार।